गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर सेकंड पार्ट थर्ड। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों ने बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन मतलब सहे हैं, बहुत तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर पुअर, वो पुअर हैं, एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। और जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, एक तरह से सोशल में, समाज में उसकी वैल्यू नहीं है उस कल्चर की कोई, है ना। इस तरह से उनके साथ दो तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक तो वो पहले से, एक तो पुअर हैं ही वो, ऊपर से वो उस कल्चर के हैं कि उसकी वैल्यू नहीं समझते लोग। टेबल सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन। कुछ रिलीजियस की वजह से कि उनका धर्म जो है, एक तरह से सोचते हैं लोग कि नीचा धर्म है, या उनका रीजन जो है एक तरह से बैकवर्ड है, उनका जो जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं वो प्लेस बैकवर्ड है। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीज़न। और भी बहुत सारे रीज़न हुए हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और वो उसके अगेंस्ट आए। फिर इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ ए फेमस इंडिया वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इंडिया में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनके अगेंस्ट लोग आते हैं, है ना। कैसे कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे लोग अगेंस्ट आए, उसके बारे में हम नीचे रीड करेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे in which caste was used to discriminate against large number of people। कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा रीज़न था डिस्क्रिमिनेशन का, और उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आया, है ना। उसके बारे में नीचे रीड करेंगे। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कैसे लोगों ने मतलब इसका एक तरह अगेंस्ट आया, उसका सामना किया। पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा। लोग टू अर्न ए लाइवलीहुड, लोग जो हैं बहुत तरह के वर्क करते हैं अपनी जीवन के लिए। टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, और भी वर्क है ना, बहुत सारे वर्क होते हैं कि जो लोग करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यू मोर देन अदर्स, लेकिन बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिसकी लोग वैल्यू नहीं समझते हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखो आगे दे रखा है, एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू। एक तरह से समाज में जो है इन वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, या जो लोग इस वर्क को करते हैं लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते, है ना। पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। लोग जो हैं इन वर्क को करने वाले लोगों को डर्टी और इम्प्योर समझते हैं, मतलब वो साफ़ सुथरे नहीं है, गंदे समझते हैं उन्हें, है ना। दिस बिलीव इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कास्ट सिस्टम है। इन द कास्ट सिस्टम communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste are either above or below the other। हम लोगों ने कास्ट सिस्टम ने कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर रखा है एक तरह से लोअर और अपर में, लेकिन अबव और बिलो में, ऊंचे और नीचे लोगों में, है ना। दोज हु प्लेस देमसेल्व एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल देमसेल्व अपर। जो टॉप में उन्हें अपर में, ऊंची कास्ट कहते हैं, अपर कास्ट, है ना। एंड सॉ देमसेल्व एज सुपीरियर, और वो मतलब एक तरह से सुपीरियर हैं, बड़े हैं, है ना, ऐसे करके। द ग्रुप हु वर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्थली एंड कॉल्ड अनटचेबल। और दूसरा ग्रुप क्या है, बॉटम मतलब नीचे, टॉप कहते हैं एक तरह से ऊपर वालों को अपर कास्ट, है ना, और जो बॉटम नीचे कास्ट उन्हें लोग अनटचेबल भी कहते हैं, है ना, कि उनके मतलब उन्हें छूना भी नहीं है। इस तरह से जो मतलब पिकिंग गार्बेज उठाना या सफाई करना, हेयर कटिंग करना, उन लोगों को क्या कर रखा उन्होंने, बॉटम में कहने कि ये जो है लोअर क्लास के हैं, और उन्हें अनटचेबल भी कहते थे। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल। ये सब किसके मतलब कास्ट सिस्टम ने अलाउ नहीं कर रखा था इस तरह का करना, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के एक तरह से रूल से बना दिए थे लोगों ने कि ये रूल है कि वो मतलब लोअर कास्ट के अनटचेबल हैं, है ना। टू टेक ऑन वर्क, उनका वर्क भी क्या था, फिक्स था, अदर देन व्हाट दे डिड मीन टू डू, मतलब वो वर्क भी फिक्स ही था उनका कि वो जो वर्क करते हैं वो ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज, जैसे एक जो गार्बेज उठाना है वो फिक्स था उनका वर्क। एंड रिमूव डेड एनिमल्स, और डेड एनिमल्स को उठाना फ्रॉम द विलेज, है ना। बट
बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स, और जो अपर कास्ट के लोग थे उनके घरों में उन्हें एंटर करना भी अलाउ नहीं था, लोअर कास्ट को, अनटचेबल को, ऑफ द अपर कास्ट, टू टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और जिससे अपर कास्ट के लोग वेल से, कुएं से पानी लेते थे, उससे लोअर क्लास के लोग नहीं ले सकते थे, और इवन एंटर टेम्पल, और वो लोग टेम्पल में भी एंटर नहीं कर सकते थे। इस तरह का मतलब डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ, जो लोअर क्लास थे, अनटचेबल लोग थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे अपर कास्ट के लोग। क्या कि वो टेम्पल में नहीं जा सकते, उनके घर नहीं जा सकते, उनके जहाँ से वो वाटर लेते हैं वो वहाँ से पानी नहीं ले सकते, और उनके वर्क जो है फिक्स कर रखे थे, गार्बेज उठाना, डेड एनिमल्स, हेयर कटिंग, इस तरह के वर्क उनके फिक्स थे। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट चिल्ड्रन टू अदर कास्ट इन द स्कूल, और जो अपर क्लास के जो बच्चे थे स्कूल में वो उनके साथ भी नहीं बैठ सकते थे। इतना बड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन था इंडिया के अंदर। अब तो नहीं है, खैर ये आगे देखते हैं। दिस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट एज दे एन्जॉयड। और क्या था, और जो अपर कास्ट के लोग थे मतलब उन्हें जो चीज़ अलाउ थी उस वो लोअर क्लास के अनटचेबल लोगों को अलाउ नहीं थी, यानी उन्हें राइट नहीं था उस वर्क को करने का। आइए आगे एक स्टोरी दे रखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अंबेडकर के बारे में सबने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लीडर थे इंडिया के, है ना। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, जब वो 9 ईयर्स के थे। ही हैड गॉन with his brother and cousin to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। वो अपने कज़न के साथ जो है कोरेगांव में अपने फादर से मिलने गए थे एक बार। लॉन्ग डिड वी वेट, वो वेट कर रहे थे बहुत देर से, बट नो वन टर्न अप, कोई आ ही नहीं रहा था। वो वेट कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स का कि वो लेने आए उन्हें। एन हार एल्प्ड एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायरी, थोड़ी देर में स्टेशन पे बैठे थे, वो वेट कर रहे थे, तभी क्या होता है स्टेशन मास्टर आ जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। देखते हैं ना वो टीटी घूमते रहते हैं स्टेशन पे, इस तरह से वो आ जाते हैं। ही आस्क्स अस फॉर आर टिकट्स, वो उनसे टिकट के बारे में पूछते हैं। वी शो देम टू हिम, वो दिखा देते हैं उन्हें। ही आस्क्स अस व्हाई वी टायर्ड, वो उनसे पूछते हैं कि आप मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, तो वो उनसे कहने लगते हैं मैं अपने फादर का वेट कर रहा हूँ और शायद सर्वेंट आ जाए उनका। बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, क्यों, क्योंकि पता नहीं था कि कोरेगांव जो जाना है वो कैसे जाएं, वो उन्हें रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो वेट कर रहे थे फादर का या सर्वेंट का। वी वर वेल ड्रेस चिल्ड्रन, उन्होंने एक अच्छा मतलब ड्रेस पहन रखा था, वो पढ़े लिखे थे। फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक नो वन could make out that we were children for of the untouchable, वो अपनी ड्रेस और लैंग्वेज से, क्योंकि पढ़े हुए थे वो, तो वो ड्रेस और अपनी लैंग्वेज से ऐसा लग रहे थे कि वो मतलब पहचान नहीं पा रहा था कि वो अनटचेबल होंगे। जो स्टेशन मास्टर था वो सोचता है कोई अच्छे लोग होंगे। Indeed the station master was quite sure we were ब्राह्मण, उसने सोचा शायद ब्राह्मण होंगे ये, and was extremely touched at the plight in which he found us, वो क्या सोचता है, वो मतलब एक तरह से परेशान होने लगे, स्टेशन मास्टर के सोचने लगे कि ब्राह्मण है, बेचारा परेशान हो रहा है ना, इस तरह से। एज इज़ यूजुअल अमॉन्ग द हिंदूज, जैसे सब लोग सोचते हैं नॉर्मल, है ना, हिंदू सोचते हैं कि ये लोग परेशान हो रहे हैं। द स्टेशन मास्टर आस्क्स, उनसे पूछता है, अस हु वी वर विदाउट ए मोमेंट थॉट आई ब्लर्ड आउट दैट वी वर महार, वो उनसे मतलब स्टेशन मास्टर उनसे पूछते हैं उनके बारे में, तो मतलब बिना कुछ विदाउट मूवमेंट, बिना कुछ सोचे समझे एकदम बता देते हैं कि मैं महार हूँ। महार एक कास्ट है, महार जाति, अंडरलाइन कर लेना इसे महार को, है ना। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी विच आर ट्रीटेड अनटचेबल इन द बॉम्बे। महार क्या थी, एक वो कास्ट थी जिसे बॉम्बे में, मुंबई में अनटचेबल कहा जाता था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे नॉर्मली बता दिया बिना कुछ सोचे समझे कि मैं महार हूँ। हु वाज निगोटिंग ऑन आर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, वो एकदम साइलेंट चुप मतलब चले जाते हैं उसकी तरफ देख के। आइए आगे देखते हैं। ही वाज स्टर्न हिज फेस
अंडरवेंट ए सडन चेंज, वो एकदम मुड़े घूम गए और उनका फेस एकदम मतलब चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले वो समझ नहीं पा रहे थे ड्रेस और लैंग्वेज से कि इनकी कास्ट से होगी, बस जब वो बता देते हैं तो समझ जाते हैं वो अपर कास्ट का होगा। वी वुड सी, वो उन्हें देखता है, दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपब्लिशन, उनका भी एकदम से मतलब वो स्ट्रेंज की तरह मतलब उन्हें एकदम फीलिंग करते हैं उनके साथ। और एज सोन है हियर माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम, और अपने रूम में वापस चले जाते हैं। एंड ही स्टूड वेयर वी वर, अपने वो जैसे उन्होंने ये चीज़ें सुनी एकदम देखा बड़ा बैड स्ट्रेंज फीलिंग करके, और अपने रूम में वापस जाके बैठ जाते हैं। 15 and 20 minutes elapsed, the sun was almost setting, वो 15-20 मिनट तक मतलब बैठे रहते हैं। Our father had not turned, उनके फादर नहीं आ पाते, nor had he sent his servant, टाइम का नौकर, and now the station master had also left, और स्टेशन मास्टर भी चला जाता है। We were quite bewildered एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस, उनके फेस से मतलब जो खुशी थी वो एकदम चली जाती है कि यार उनके साथ ऐसा बिहेवियर, उन्हें पता चल गया कि ये जो है कास्ट की वजह से छोड़ के चला गया। विच वी फेल्ड, उन्हें बड़ी मतलब बुरा फील हुआ। एंड एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गिव ए टू ए फीलिंग टू एक्सट्रीम सैडनेस, और जब तक वो मतलब जर्नी थी उनकी वो की उन्हें बड़ा मतलब सैडनेस, बड़ा दुखी हुए वो उस चीज़ को जब उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, वो वापस आता है, एंड आस्क्स अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, वो सोचने लगे कि अगर स्टेशन मास्टर वापस आए तो हम उनसे कुछ पूछें, मतलब वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट ए ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी को कहते हैं, ऑन हायर, क्या पूछते हैं उनसे कि मतलब एक तरह बैलगाड़ी को कैसे हायर करना। वी वुड गो टू कोरेगांव, अपने गाँव जाने के लिए, एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। और देयर वर मैनी बुलकॉट प्लाइंग फॉर हायर, बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार हैड गोन राउंड अमॉन्ग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड and to demeans himself carrying passenger to the untouchable class। उनसे पूछते, लेकिन उनके मन में सब फील हो गया था, उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं महार कास्ट से हूँ, और उन्हें जो है जो बुलकॉट वाले होते हैं, बैलगाड़ी वाले होते हैं, वो अनटचेबल लोगों को बैठाते नहीं हैं, है ना, वो अछूत नहीं होना चाहते, है ना, इस तरह से मतलब वो सोचने लगे। वी वर प्रीपेड ए पे डबल, वो कहने लगे मतलब वो डबल पे कर देंगे, उसका जो किराया होता है उसका डबल पे कर देंगे, द फेयर, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन वो समझ गए थे कि बात जो है मनी की नहीं है, पैसों की नहीं है, बात जो है किसकी है, कास्ट की है, कास्ट की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये आगे देखते हैं, शायद यहाँ है। द स्टेशन मास्टर हु वाज निगोटिंग ऑन बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, लेकिन जो स्टेशन मास्टर पहले उनके लिए मतलब एक तरह से बैलगाड़ी वालों से बात कर रहे थे, वो उसके बाद जो है उनकी कास्ट के बाद साइलेंट हो जाते हैं, वो मतलब इस तरह से सब सोचने लगते हैं, पता चल जाता है उन्हें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।